नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अष्टम भाव यानी एट्थ लॉर्ड का सभी 12 भाव में फल। ये सामने जो आपको वीडियो दिख रहा है, ये बस वही बताने की कोशिश है। आर्गुमेंट कभी भी किसी से ना करें जो आपकी बात को सुनने को ही तैयार ना हो। आर्गुमेंट उसी से किया जाता है जिसके पास तर्क हो। तर्कहीन व्यक्ति से कभी भी आर्गुमेंट तर्क ना करें। अष्टम भाव से हम लोग देखते हैं आयुष्य, मतलब कि आपकी आयु, दुर्भाग्य देखते हैं। और अष्टम का मुख्य कारक जो होता है वो शनि होता है, क्योंकि आयु के कारक शनिदेव को माना गया है। हम अष्टम से देखते हैं दुर्भाग्य को और गुप्त ऋण को भी देखते हैं। ऐसे तो लोन को हम देखते हैं 6th हाउस से, लेकिन जो गुप्त होता है लोन, उसको हम 8th हाउस से देखते हैं। पाप कर्म देखते हैं, षड्यंत्र देखते हैं, अभियोग देखते हैं, सार्वजनिक निंदा देखते हैं, शत्रुता भी देखते हैं। क्योंकि जो 6th हाउस है वो आपका ओपन शत्रुता है, जबकि जो 8th हाउस है वो आपका गुप्त शत्रुता है। मतलब कि आपके जो गुप्त शत्रु कितने होंगे, आपके मुंह के सामने बहुत अच्छी वाणी बोलने वाले और मुंह के पीछे वो गाली देने वाले कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हम 8th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ संकट, चोरी, और ये भी देखा जाता है सप्तम से ये दूसरा है, तो आपको दहेज वगैरह में या फिर सामने वाला पार्टनर है उससे आपको कितना लाभ होने वाला है, ये भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। सत्याचार्य जी ने कहा है कि अष्टम भाव शत्रु से भी संबंधित है। क्योंकि देखिए ये शत्रु कैसे है संबंधित है, क्योंकि ये छठे भाव से तीसरा है। मतलब कि शत्रुओं का पराक्रम, शत्रु से कितना लड़ पाएंगे आप, ये यहाँ से देखा जाता है। क्योंकि आपकी कमजोरी अष्टम भाव से देखी जाती है, इसलिए ये शत्रु भाव भी देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि अष्टमेश 12 भावों में क्या फल देता है। सर्वप्रथम, यदि लगन में आपका अष्टमेश चला गया है तो ये शुभ दृष्टि, शुभ स्थिति नहीं है। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी कोई भी चीज़ को घटाता है, वहाँ की परेशानियों को बढ़ा देता है। तो जातक अस्वस्थ रह सकता है, खासकर अगर क्रूर ग्रह हो तो ज़्यादा अस्वस्थ रह सकता है। घाव देता है, भगवान एवं ब्राह्मणों का निंदक होता है, मतलब अच्छे लोगों का ये निंदा करते रहता है। यहाँ पर कभी कभी देखा जाता है कि दरिद्रता, ऋण लेकर या फिर वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्ति का शत्रुता हो जाता है। तो यहाँ पर अपने जो आपके कर्तव्य है या फिर जो आप कर्म कर रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर यदि मेष लगन या फिर तुला लगन हो तो वहाँ पर लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो दोष नहीं लगता है। बाकी सारे लग्नों में दोष यहाँ पर लगता है। अष्टम का स्वामी लगन में आया है तो आपको वसीयत वगैरह भी मिल सकता है, दीर्घायु भी हो सकता है व्यक्ति, थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। प्रायः देखा जाता है कि अष्टमेश से यदि बली होकर आपका लगन में बैठा है तो उम्र अच्छी बढ़ा देता है, दीर्घायु कर देता है, क्योंकि अष्टमेश आयु का कारक होता है। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ गया है तो ये देखिए मारक भाव में जाकर बैठा है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि सप्तम दृष्टि से वो अष्टम भाव को देखेगा, फिर भी जातक की आँखों और दांतों में परेशानी होगी। उसके पास अच्छा भोजन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो पाता है, या फिर वो सही से भोजन का आनंद नहीं ले पाता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक पौरुषता से भी रहित होता है। कन धन संपत्ति, खोई धन जो होता है वो पुनः प्राप्त करने में असमर्थ होता है। लेकिन एक चीज़ है कि चूँकि दूसरे भाव में बैठा है और अष्टम को देख रहा है, तो अचानक से धन संपत्ति, लोन वगैरह या फिर कहीं से जो हेरिडिटरी चीज़ें जो होती हैं, या फिर पेंशन की चीज़ें, या फिर जो पुरानी चीज़ें जैसे LIC का बीमा वगैरह है, वो सारी चीज़ धन वगैरह इसे प्राप्त अचानक से होती हैं। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत शुभ स्थिति नहीं है, चूँकि द्वितीय भाव से अष्टमेश दृष्ट हो रहा है। अतः जातक को पैतृक धन, छुपा हुआ धन या फिर लंबी आयु यहाँ पर व्यक्ति को देता है। अपना दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन सही से रखने का प्रयास करें, अन्यथा अलगाव हो सकता है। अब यदि तीसरे भाव में अष्टमेश चला गया है तो ये शुभ दृष्टि है, ये अष्टम से अष्टम गया है, तो यहाँ पर अच्छा फल देगा, आपकी लंबी आयु के लिए अच्छा सिद्ध होगा। अष्टमेश की नवम भाव पर दृष्टि पिता के भाग्य को बिगाड़ेगी, क्योंकि अष्टमेश और षष्ठेश की दृष्टि दुष्प्रभाव देती है। जातक को अपने पिता से शत्रुता, भाइयों से परेशानी एवं भय होता है, मानसिक संताप होता है, लेकिन स्वयं ये पराक्रमी होता है और लंबी आयु वाली होता है। पराशर जी के अनुसार ऐसा जातक पौरुष और सेवक से थोड़ा रहित होता है, मतलब ज़्यादा किसी में सेवा भावना ये नहीं रखता है, सेवा भावना से थोड़ा अलग होता है। हालांकि पराक्रमी होगा, साथ ही साथ उसकी लंबी आयु होगी और विदेश वगैरह में या फिर कला जगत में अपना नाम जरूर प्रसिद्धि पाता है ये। अब यदि अष्टमेश आपका चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गया तो अष्टमेश का चतुर्थ से संबंध बनना, अचानक चीज़ें
बढ़ाती हैं, अचानक चीज़ें बिगाड़ती हैं, क्योंकि अष्टमेश अचानक आने वाली दुर्भाग्य होता है। हालांकि चतुर्थ भाव में बैठा है तो माता के स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, या फिर माता का आशीर्वाद या फिर माता का प्यार आपको नहीं मिल सकता है। ये गड़बड़ थोड़ी चीज़ें होती हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि नहीं मिलेगा, कुछ खटपट हो सकती हैं, तो माता का आशीर्वाद लेना ज़रूर मतलब लेना ना भूलें। आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मित्रहीन हो सकता है क्योंकि चतुर्थ भाव से भी हम मित्र देखते हैं। मानसिक अशांति हो सकता है क्योंकि घर होता है चतुर्थ भाव, अष्टमी से जाकर घर में बैठ गया है तो मन की शांति, मानसिक शांति बिगाड़ेगा। भूमि संपत्ति, वाहन आदि के लिए भी शुभ नहीं है। वाहन चोरी होने का या फिर दुर्घटनाग्रस्त होने का योग बनता है। तो अष्टमी जब भी चतुर्थ में बैठे तो उसकी पूजा अर्चना जरूर करें। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी पंचम में जाकर बैठ गया है तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनाता है गुप्त विषयों के लिए या फिर किसी भी डीप रिसर्च एनालिसिस के लिए। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है, बहुत बड़े क्षेत्र में काम कर सकता है, ज्योतिष वगैरह में, मंत्र वगैरह में, सब कुछ में पारंगत हो सकता है। वेद पाराशर होरा शास्त्र में कहते हैं कि इस योग वाला जो जातक होता है इतिहास या फिर प्राचीन भाषाओं जैसे ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि को पढ़ने और सीखने वाला होता है, क्योंकि अष्टम भाव मृत विषय और पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो ज्ञान, मंत्र वगैरह सब कुछ सीखता है। ऐसा व्यक्ति माइनिंग इंजीनियर भी होता है, मतलब ज़मीन के नीचे से जुड़ा हुआ पढ़ाई कर सकता है, गुप्त चीज़ों का पढ़ाई कर सकता है। तो अष्टमेश की मतलब स्थिति लगभग यहाँ पर लगभग ठीक मानी जाती है, क्योंकि अष्टम से ये दशम है। अब यदि अष्टम का स्वामी छठे भाव में जाकर बैठ गया है तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएगा, मतलब आपको प्रारंभ में संघर्ष कराएगा, फिर संघर्ष से अगर आप आगे बढ़ने का क्षमता रखते हैं तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, शत्रुहंता होता है। हालांकि अष्टम भाव जो होता है वो लॉन्ग टर्म का डिजीज़ देता है और जो छठा भाव का स्वामी होता है वो शॉर्ट टर्म का डिजीज़ होता है। तो यहाँ पर रोगग्रस्त शरीर होता है, इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति है अगर आठवें का स्वामी छठे में गया है तो अपने आप को डिसिप्लिन्ड वे में ज़रूर रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। बाल्यावस्था में उसे पानी या फिर सर्पदंश, मतलब कि किसी भी तरीके का पॉइजन से, फूड पॉइजनिंग, सांप काटने या फिर कुछ भी डिजीज़ से परेशानी हो सकती है। आधुनिक परिवेश में आप इसे विषाक्त औषधि भी कह सकते हैं कि कहीं डॉक्टर पास गए, बीमारी कुछ और है, डॉक्टर कुछ और बीमारी दवाई दे दिया तो उससे भी परेशानी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ऐसी गलत मेडिसिन की वजह से ही बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो औषधि का जब भी लें, मेडिसिन जो भी लें, जो ज़रूर ध्यान रखें कहीं गलत तो नहीं ले रहे हैं ना। तो अष्टम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में गया है तो विपरीत राजयोग लगेगा, कठिन संघर्ष कराएगा, तब जाकर उत्थान देगा। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में चला गया है तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनाता है। वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में उठापटक लेने की स्थिति बनाता है। कभी कभी अगर क्रूर ग्रह है तो दो भारिया मतलब दो पार्टनर का योग बनता है। यदि अष्टमेश अशुभ ग्रह में हो तो निश्चित रूप से यह होता है। व्यापार में भी हानि का योग बनता है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि दो भार्याएँ हों। आधुनिक समय में जो मॉडर्न डे है उसमें भी दो पत्नी होना संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ एक ही पत्नी हो सकती है। तो हो सकता है कि पहली पत्नी की मृत्यु या फिर कानूनी रूप से तलाक होने के बाद ही दूसरी पत्नी हो। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन मतलब परेशानी होती है तो उसको ज़रूर निपटाएं। सप्तम, अगर अष्टम का स्वामी सप्तम में गया है तो उस ग्रह का शांति जरूर करवाएं, पूजा पाठ जरूर करें। सप्तम में स्थित अष्टमेश होता है, सप्तम भाव के कारकत्व को नष्ट कर देता है, क्योंकि अष्टम का स्वामी जहाँ भी जाता है वहाँ के कारकत्व को समाप्त कर देता है। मैंने सप्तम भाव वाले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी विवाह के चलने, उसको ना चलने, समाप्त होने, ये सब में अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि अचानक से उठापटक ज़िंदगी में, अचानक से ड्रास्टिक चेंज जो ज़िंदगी में आता है वो अष्टम भाव से ही आता है। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठा हो तो ये लंबी आयु देने वाला होता है। हालांकि एक चीज़ है, कुछ ना कुछ परेशानी से थोड़ा बहुत ये आजीवन संघर्ष करता रहता है, लेकिन आयु लंबी होगी। और अगर शुभ ग्रह है तो बहुत जो परेशानी होती है वो कम मात्रा में होती है। यदि अष्टमेश निर्बली हो या फिर पाप पीड़ित हो, राहु केतु वगैरह से पीड़ित हो जाए तो यहाँ पर चोर बनने का योग भी होता है। मध्यम आयु का होता है। चोर कहने का मतलब किसी की भी कला को कॉपी कर लेना भी यहाँ पर चोरी होता है, क्योंकि प्लेगियरिज्म भी उसी की श्रेणी में आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर ज़रूर अपने आप को सही से रखें। ऐसा जातक स्वयं निंदनीय होता है और दूसरों की निंदा करता है, मतलब अपने आप को डिसिप्लिन वे में रखें, दूसरे की निंदा करने से बचें। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में चला गया है तो यह धर्म के साथ विश्वासघात करता है।
मतलब आडंबरपूर्ण जीवन जीता है ये, क्योंकि जाकर नवम का कारकत्व को नष्ट कर दिया अष्टम भाव। तो यहाँ पर नास्तिक होता है व्यक्ति। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि उसको सामने वाला जो पार्टनर मिलता है वो भी धूर्त मिलता है। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे को छलते हैं, दोनों पार्टनर जो हैं एक दूसरे को छलने में लगे रहते हैं। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं आप छले तो नहीं जा रहे हैं, अन्यथा आप दूसरे को अगर छलने का प्रयास करेंगे तो ये कभी ना सोचें कि आप न छले जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, पिता का ध्यान ज़रूर रखें, हो सकता है पिता का प्रेम भी ना मिले। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में चला गया है तो यहाँ भी संघर्ष की स्थिति बनेगी, कैरियर क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनेगी। हालांकि यदि आप गुप्त चीज़ों संबंधित ज्योतिष वगैरह से फील्ड में अगर आप कार्य कर रहे हैं या फिर खनन विभाग में, मतलब कि ज़मीन से नीचे की चीज़ें में काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने का योग है। माता पिता के आशीर्वाद में थोड़ी कमी होती है। जहाँ तक कहानी सुनने अथवा सूचना देने वाला जीवन वृत्ति विहीन होता है, मतलब कि यहाँ पर कहानी सुनने और कहानी सुनाने वाला, सूचना देने वाला न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह भी हो सकता है। मतलब कि गुप्त चीज़ों का रहस्य उद्घाटन, गुप्त चीज़ें जो भी हैं मार्केट में उसको आप सामने परत ले आते हैं, उसी से आप कमा भी सकते हैं। यह शुभ फल दृष्टि होता है उपलुप्त। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति CID वगैरह में होता है या फिर अगर जर्नलिस्ट है तो खोजी पत्रकारिता वगैरह करता है यहाँ पर। अब यदि अष्टम का स्वामी 11वें में चला गया है तो लाभ की जो स्थिति बनती है, कभी कभी बहुत घाटा, कभी कभी बहुत ज़्यादा लाभ। मतलब कि जो होता है परिस्थिति अप्स एंड डाउन्स लिया हुआ ज़िंदगी होता है ऐसे लोगों का। धन संपत्ति से विहीन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि धन संपत्ति भी अचानक से प्राप्त होता है, लेकिन संघर्ष बनता है। युवा अवस्था जो होता है इनका वो दयनीय स्थिति में होता है, बहुत संघर्ष करने की स्थिति बनता है। और उत्तरार्ध का जीवन, तो लास्ट फेज़ का जो जीवन है इनका 40-50 के बाद वाला, वो थोड़ा अच्छा होता है। अष्टमेश की अगर शुभ युति यहाँ पर है तो आयु आपकी लंबी होगी, क्योंकि अष्टम 11वें में जो भी घर जाता है वो अपनी कारकत्व को बढ़ा देता है, तो आपकी आयु लंबी होगी। तो अपने स्वास्थ्य का भी ज़रूर ध्यान रखें, शत्रुओं का भी ज़रूर ध्यान रखें, गुप्त शत्रुओं का। अब यदि आपका अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया है तो ये भी विपरीत राजयोग बनेगा, बशर्ते लगन का स्वामी मजबूत होना चाहिए। व्यर्थ का धन खर्च करने से बचें, बुरे कार्यों में धन खर्च करने से बचें, दुष्ट लोगों के संगत में रहना छोड़ें, अन्यथा आपका धन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। जहाँ तक बहुत बार देखा जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है और हॉस्पिटल में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब भी अष्टमेश की दशा अंतर्दशा चले तो अष्टमेश की पूजा ज़रूर करें, उनका ग्रह शांति जरूर कराएं, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित आपके जीवन संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। ये अष्टम भाव के 12 भाव में मैंने फल बताया आपको। अष्टम भाव का स्वामी जब 12 भाव में फल जाए तो क्या क्या दे सकता है, ये एक संक्षिप्त चर्चा थी। यदि आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।